ले जी, मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर टिम्मी राय की बर्थडे थी, तो गलती से उन्होंने आपके भाई को भी बुला लिया। फिर पहुंचे हम और उन्होंने वो अनार फोड़े। वहाँ पे अनार फोड़ने के साथ साथ जो डांसर्स थे उन्होंने किया जी दरवेश डांस। हालांकि दरवेश डांस में वो लूडी भंगड़ा भी मिक्स कर रहे थे। उनका ख्याल था कि टर्की वालों को कौन सा पता चलना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ हमारे जैसे वहाँ सच्ची मुच्ची के दरवेश भी हैं जिन्हें हर डांस का पता है, क्योंकि हमने डांसियोलॉजी में एमए किया हुआ है। तो उन डांसर्स के हजूम में टिम्मी जी की एंट्री हुई है और उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने थे। मेरा ख्याल है कि सब के कपड़े टिम्मी जी ने खुद ही डिज़ाइन किए होंगे, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं। तो वहाँ जी बहुत सारे लोग थे, सेलिब्रिटीज़ थी, सिंगर्स थे, कुछ टिकटॉकर्स थे, कुछ आंटियाँ थीं और बड़ी पुरानी पुरानी आंटियाँ भी थीं, नई नई भी थीं और कुछ यंग गर्ल्स भी थीं। और आपको पता है कि पुरानी आंटी और पुराना चावल कितना फूलता है, तो आंटियाँ वहाँ फूली नहीं समाया रही थी और वो टिकटॉक और वीडियोस बना रही थी लोगों के साथ। और हम भी ज़ाहिर है इसी पर्पस के लिए थे वहाँ पे, हमने भी उनकी वीडियोस बनाई। और जब नाच गाना हल्ला गुल्ला हुआ, उनकी एंट्री हुई, उसके बाद उन्होंने काटा जी केक। और केक काटा तो अपनी सहेलियों को भी उन्होंने साथ मधु किया। लोगों ने उनको प्रेजेंट्स दिए और प्रेजेंट्स कम दिए और फूल ज़्यादा दिए। इसके बाद जी हमने कहा कि जी क्यों ना हम यहाँ आए, थोड़ी पीआर भी कर लें। तो हमने देखा कौन कौन जानने वाला आया हुआ है, तो उनकी तलाश में निकल खड़े हुए। इधर टिम्मी जी ने अपनी दोस्तों को कहा कि थोड़ी डांस की जिम्मेदारी आप भी लें, तो उनकी दोस्तें भी बारी बारी आके उनके साथ डांसना शुरू हो गई। क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, पहले उन्होंने डांसा और फिर खांसा, और डांसने खांसने के बाद हमें वहाँ बहुत सारे कुछ पुराने कुछ नए दोस्त मिल गए। तो हमने कहा ज़रा सबसे हेलो हाय कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हमारी मुलाकात वहाँ पर हुई किससे, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन ये आप ज़रा इनका कोरियोग्राफ किया हुआ गाने का मज़ा लें। ये दिल सूफियाना गाना पाकिस्तानी इंडियन है और रक्स जो है उस पर टर्की का हो रहा है। सूफ़ी डांस कहते हैं इसको, और हालांकि ये करने वालों में से कोई भी सूफ़ी नहीं था। सूफ़ी डांस और दरवेश डांस ये इनके नाम है। अच्छा जी, बहरहाल हमारी वहाँ मुलाकात होगी नदीम लोनेवाला साहब के साथ, जो हस्बे मामूल बड़े स्मार्ट खूबसूरत नज़र आ रहे थे और शर्मा रहे थे बाकी लोगों से। और उनके बाद हम मिले जी मेरा अरशद साहबा से। आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट हैं वो, कितनी महान गुलकारा है। उनके साथ हमने वीडियो बनाई और उसके बाद हम मिले अपनी फेवरेट आशा चौधरी साहबा को। आशा चौधरी पाकिस्तानी स्टेज की साइमा, आप समझें जैसे फ़िल्म में साइमा जी हैं, जो बड़ी खुश अखलाक हैं, खुश शक्ल हैं और बड़ी डिसेंट खातून है। तो इसी तरह से आशा चौधरी का भी यही थिएटर पे मकाम है कि हमेशा खुश शक्ल, खुश अखलाक और बड़े इज़्ज़त से सबसे बात करती हैं। तो सर्दी में उन्होंने एक दो हाथ भी हमें लगा लिए। उसके बाद हम आए जी खलीलुर रहमान कमर साहब से मिले, उनसे उनकी हाल अहवाल पूछी तो पता चला वो थोड़े से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। फिर हमारी मुलाकात हुई जी सकलैन मूसा खिलवी से। हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन जब भी लाहौर आता तो मिलता नहीं। हमने कुछ गिले शिकवे किए, उन्होंने कहा कि जी आप वो मिला करेंगे, तो हमने भी ज़्यादा फिर जोर नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि इतने स्मार्ट कैसे हो गए, उन्होंने कहा डाइटिंग और एक्सरसाइज। स्मार्ट होने के बाद वो सिंगर कम और हीरो ज़्यादा लग रहे थे। उनसे हाल अहवाल किया तो हम निकल